हॉर्मूज बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। आईआरजीसी का एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमले का दावा है। आईआरजीसी का एयरबेस पर कमांड सेंटर तबाह करने का दावा है। आईआरजीसी का जॉर्डन एयरबेस पर हमले का दावा है। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें हमले का दावा है। आईआरजीसी ने कहा कुछ जहाजों ने बिना अनुमति गुजरने की कोशिश की। आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मूज से जहाजों ने चेतावनी नजरअंदाज की। जहाज पर चेतावनी के बाद कार्रवाई का दावा। क्रूज मिसाइल से जहाज पर आईआरजीसी का यह हमला। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिर एक बार तनाव बढ़ चुका है। ईरान पर अमेरिका, अमेरिका पर ईरान लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है और ऐसे में फिर एक बार ये मिसाइल हमला किया गया है। आईआरजीसी का जॉर्डन एयरबेस पर हमले का दावा है। आईआरजीसी का एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमले का दावा है। ईरान पर अमेरिका ने फिर हमला किया है। हॉर्मूज के इलाके में ईरानी ठिकानों पर अटैक किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक बुशर, मिनाब, बंदर अब्बास, सिरीक, कोनार्क, चाबहार और किशम द्वीप समेत हॉर्मूज से जुड़े कई रणनीतिक इलाकों में हमले की खबर है। ईरान ने एक जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया है। ISIS के रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ईरान के एयर सर्विलांस, रडार, मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्रों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, समुद्री निगरानी रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बना रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हॉर्मूज से जुड़े कई इलाके ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने भी पलटवार किया है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ तो टेबल टॉक चल रही थी, लेकिन अब जो है टेबल टॉक नहीं, मैदानी जंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए, खास तौर पर जो हमला है वो इस वक्त जहाजों पर हो रहा है। तो समुद्र में ये वॉर की सिचुएशन है। हॉर्मूज में कई जहाज अटके हुए हैं और अभी भी ये मिसाइलें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। तो रविवार सुबह भी, आज सुबह भी एक अटैक किया गया है। ये ड्रोन लॉन्च साइट से समुद्री निगरानी रडार को निशाना बनाया गया है। हॉर्मूज के इलाके में ईरानी ठिकानों पर अटैक है। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिका के तीसरे दौर के हमले शुरू हो गए हैं। ईरान पर किए गए हमलों पर अमेरिकी सेना का बयान आया है। यूएस के मुताबिक साइप्रस के झंडे जहाज पर ईरान ने किया हमला। अमेरिकी सेना ने पलटवार किया। ट्रंप के निर्देश पर ईरान के ठिकानों पर हमले हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईरान पर किए हमलों पर अमेरिकी सेना का बयान भी आ चुका है। यूएस के मुताबिक साइप्रस के झंडे जहाज पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी सेना ने पलटवार भी किया है। ट्रंप के निर्देश पर ईरान के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान पर किए गए हमलों पर अमेरिकी सेना का बयान भी आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो लगातार हमले जारी हैं और अभी ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइलों से अटैक किया गया, तो अमेरिका की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया है। युद्ध के शांति के सिग्नल नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। उन्होंने ईरान पर हमले के लिए 1000 मिसाइलें रेडी रखने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन पर कोई हमला हुआ तो फिर अमेरिकी सेना ईरान में तबाही मचा देगी। ट्रंप ने पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात करने के बाद यह धमकी दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप के उस खुफिया रिपोर्ट पर बात की है जिसमें ट्रंप पर जानलेवा हमले का खुलासा हुआ है। इजराइल से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ईरान अमेरिका युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच गया है। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. अट्ठाईस फरवरी युद्ध का पहला राउंड।
7 जुलाई युद्ध का दूसरा राउंड। ये ऐसा युद्ध है जिसमें एक लीडर को सब देख रहे हैं, उसके ऑर्डर पर हो रहे हमलों से सब वाकिफ हैं, उनकी धमकियां रोज सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का दावा फिर कर रहे हैं। Just hit him very hard, and I say we hit him 20-1. Every time they hit us, we're going to hit him 20. लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड हैं। ना उनके बयान आते हैं, ना वो इंटरव्यू देते हैं, ना वो धमकी देते हैं, ना ही वो किसी अजनबी से मिलते हैं, ना ही ईरान के चुनिंदा कमांडरों के अलावा उनसे कोई दूसरा मिल सकता है। जिस लीडर ने अमेरिका के होश उड़ा रखे हैं, जिसने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया, आखिर वो रहस्य क्यों बने हुए हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर्दे के पीछे क्यों हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुस्तफा खामनेई को आखिर हुआ क्या है? मुस्तफा खामनेई किस हाल में हैं? मुस्तफा खामनेई हैं कहां? अमेरिका मुस्तफा की मिस्ट्री में कैसे फंस गया है? क्या ट्रंप से सॉलिड है मुस्तफा खामनेई का वॉर प्लान? युद्ध के दूसरे राउंड तक ईरान का डटे रहना ही बड़ी बात है। अमेरिका से समझौते में भी ईरान की ही जीत मानी गई थी। अमेरिका ने हाल ही के युद्ध में खुद को विजेता कहा, लेकिन ट्रंप ने शुरुआत में जिन मुस्तफा को सुप्रीम लीडर मानने से साफ इनकार किया था, उन्हें ही 4 जून को ग्रेट लीडर बताने लगे। ये ट्विस्ट कहानी की हकीकत बताने के लिए काफी है। But Venezuela's been great and Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्तफा खामनेई सही सलामत हैं, लेकिन 3 मर्तबा मुस्तफा की मौत की अफवाह उड़ चुकी है। पहला मौका 28 फरवरी 2026 को तेहरान में ईरानी लीडरशिप के सफाई के वक्त, जब अली खामनेई के साथ 70 लीडर की मौत का अलर्ट आया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में मुस्तफा खामनेई की गुमशुदगी और गंभीर रूप से घायल होने की बात से मौत की अफवाह उड़ी। अब तीसरी बार जब अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मुस्तफा नहीं दिखाई दिए, तब भी उनके जिंदा होने पर शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप को पक्का यकीन हो चुका है कि ईरान के जिन लीडर से उन्होंने समझौता किया, वो असल कमांडर नहीं, ना ही उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। इसीलिए तो कहीं उन्होंने अब मुस्तफा को रडार पर नहीं ले लिया है। (17 जून 2026) पैलेस ऑफ वर्साई, फ्रांस। दुनिया के सबसे चर्चित शांति समझौते यहां होते रहे हैं, लेकिन यहां हुए समझौते से विश्व युद्ध की चिंगारी भी भड़की है। फिलहाल पैलेस ऑफ वर्साई में भी हुआ लेटेस्ट युद्ध समझौता धुआं हो गया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है। 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से 6000 किलोमीटर दूर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई पहुंचे थे। उन्होंने ईरान से युद्ध समझौता किया। समझौता करवाने वाले
करने वाले सब ने राहत की सांस ली। दुनिया भर को सुकून मिला कि ईरान अमेरिका युद्ध का आखिरकार अंत हो गया। मगर ट्रंप का जतन महज 20 दिन तक काम आया। 21वें दिन उनका दिमाग फिर गर्म हो गया। उन्होंने ईरान को फिर बम मारना शुरू कर दिया। अब की बार इतना भयानक हमला हो रहा है कि तबाही का अंदाजा तक नहीं लग रहा। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? क्या ईरान किसी रणनीति के तहत ट्रंप को गुस्सा दिला रहा है? ईरान क्यों ट्रंप को भड़का रहा है? कहीं ये वॉर प्लान चीन के चाणक्य के फॉर्मूले तो नहीं है? इन्हें चीन का चाणक्य कहते हैं। नाम है सुन त्सु, जिन्होंने तमाम उम्र युद्ध में गुजार दी लेकिन कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। इन्हीं जनरल सून ने द आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी। 2500 साल पहले चीनी चाणक्य के लिखे युद्ध सिद्धांत आज की तारीख में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जनरल सून ने द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज द सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यानी युद्ध की सर्वोच्च कला बिना हथियारों का इस्तेमाल किए दुश्मन को परास्त कर देना है। ऐसे ही अंतहीन युद्ध में अमेरिका फंसा है, जहां जीत नहीं मिल रही। युद्ध चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, क्योंकि जिनसे युद्ध है वो जानते हैं कब हमला करना है, कब शांत रहना है। अमेरिका का मुकाबला ऐसे वॉर कमांडर से है जो अपनी जीत पक्की कर चुका है। इसलिए जब अमेरिका बौखलाता है तब ईरान उसे और गुस्सा दिलाता है। ईरान अमेरिका को बार बार ये बता रहा है कि बारूदी धमाकों से युद्ध छेड़ा जा सकता है, लेकिन जीत कमांडर के फैसले से ही तय होगी। सवाल ये कि कौन है ये ईरान का वॉर कमांडर? क्या IRGC चीफ अहमद वहीदी हैं? क्या राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन हैं? क्या संसद के स्पीकर कालिबाफ हैं? या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई? कमांडर जो भी है उसने जनरल सू के फॉर्मूले पर अमल कर रखा है, जिन्होंने उन्हें बता रखा है कि अगर आपका दुश्मन घमंडी है तो उसे और भड़काओ जिससे वो परेशान हो जाए, फिर वो ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे। युद्ध में एक गलत फैसला बाजी पलट कर रख देता है। अमेरिका का अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान हमला ऐसा ही गलत फैसला साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा ईरान युद्ध में उतर आया है। नौ जुलाई 2026 मशहद, ईरान। या हुसैन। सुर्ख परचम, सुर्ख आंखें, सुर्ख जुबान, सुर्ख हो गया पूरा ईरान। जहां सब पर एक ही रंग चढ़ा है, शहादत का रंग, इंतकाम का रंग। तभी तो आसमान से बरसता बारूद भी एक अंतिम यात्रा को रोक नहीं पाया। मशहद में नाचती मौत भी उस काफिले के आगे सरेंडर कर गई जो बदला मांग रही है। तभी तो ट्रंप के जंगी जेट ईरान के सुप्रीम लीडर के चाहने वालों को नहीं डरा पाए, क्योंकि ये ऐसे अकीदतमंद हैं जिनके लिए कुर्बानी इबादत है और शहादत इज्जत। ईरान की रगों में बहता सुर्ख लहू अब बारूद बन चुका है। ये लाल परचम एक ऐलान है, एक चेतावनी है। करबला के तपते मैदान से तेहरान की सड़कों तक, इस्फहान से करज तक,
ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है। सर्वशक्तिमान दुश्मन के 20 गुना ज्यादा ताकत से हमले का ईरान मुकम्मल जवाब दे रहा है। های بامداد امروز ارتش تروریست آمریکا در حمله به برخی از مناطق جنوبی کشور هشدار داد مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किए। 8 जुलाई को ईरान ने 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमला कर दिया। ट्रंप ये हमले अमेरिका में बैठकर नहीं करवा रहे थे। 7 जुलाई तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक ईरान पर ट्रंप क्यों फट पड़े? क्या तुर्की में उन्हें ईरान की नई कारस्तानी बताई गई? 7 जुलाई 2026 एसिनबुआ एयरपोर्ट, अंकारा, तुर्की। दोपहर 2 बजे एयरफोर्स 1 अंकारा में लैंड हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप का वेलकम करने आए थे। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने इस्तकबाल से ट्रंप इतने गदगद हुए कि उन्होंने तुर्की की भाषा में मेरहबा अस्कीर कहा, जिसका मतलब है नमस्ते सैनिकों। लड़ाई फिर भयानक दौर में है। अमेरिका के साथ दिख रहे खाड़ी देश ईरान का ताप झेल रहे हैं। इसे मुस्तफा का वॉर प्लान कहा जा रहा है, उस सुप्रीम लीडर का जिसने तानाशाह से टकराने की जुर्रत दिखाई थी। मुस्तफा खामनेई को जो नहीं जानते उन्हें मालूम हो कि उन्होंने 8 साल तक चले ईरान इराक युद्ध में मोर्चा लिया था। द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने मुस्तफा से जुड़ी इसी जानकारी को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तब नौजवान मुस्तफा ने IRGC की बासिज फोर्स में शामिल होकर वॉर फ्रंट पर काम किया था। उन्हीं दिनों से रिवोल्यूशनरी कमांडरों की वफादारी उनके साथ है। मुस्तफा ने युद्ध के दौरान जो काम किए उसे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में डिटेल में बताया गया है। इराक से युद्ध के समय मुस्तफा ने सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे चलकर बासिज योद्धा मुस्तफा ने ईरान की टॉप लीडरशिप का भरोसा जीता, जिससे उन्हें अली खामनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बनने में मुश्किल नहीं आई, जबकि सुप्रीम लीडर के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त बताई जा रही थी। वैसे ईरान में सर्वोच्च नेता को चुनने की एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है। ये ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है। इसमें ईरान की मजलिसे खुबरेगान रहबरी यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स या कहें कि 88 विशेषज्ञों की सभा, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसमें 88 इस्लामिक विद्वान होते हैं जिनको जनता ही चुनती है। अब उम्मीदवार योग्य हैं या नहीं, इसकी जांच ईरान की शूराए निगहबान करती है, यानी गार्डियन काउंसिल। 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा खामनेई को देश का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना। अगले दिन 9 मार्च को ईरान की सरकारी मीडिया ने औपचारिक घोषणा कर दी। इसी दिन से अमेरिका युद्ध में बैकफुट पर दिखने लगा, क्योंकि मुस्तफा ने मोज़ैक वॉर प्लान लागू कर दिया था, जिसका सबक उन्हें ईरान इराक युद्ध में मिला था। ईरान ने सुपर पावर को मोज़ैक ट्रैप में फंसाकर छटपटाने के लिए छोड़ दिया था। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ رو آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود. मुस्तफा उर्फ जूनियर खामनेई के मोज़ैक जाल में सुपर पावर छटपटा रहा है। क्या है ये मोज़ैक डिफेंस? किसने बनाया ईरान का मोज़ैक? कब बना मोज़ैक डिफेंस प्लान? मोज़ैक का तोड़ क्यों किसी के पास नहीं? कैसे ईरान के मैट्रिक्स ने ट्रंप नेतन्याहू का दिमाग चकरा दिया है?